एक बात बताइए, हाँ। रात में कितने लोग रोड पे घूमते हैं? अच्छा। कोई नहीं घूमता है रात में। तो उस लॉकडाउन के लगाने का मतलब क्या है भैया? लगाना नाइट है, कर्फ्यू, नाइट हाँ, कर्फ्यू, हाँ। लगाना है अगर आपको लॉकडाउन तो आप दिन में लगाइए। अच्छा। और जब तक इस देश में रैलियां होती रहेंगी, रैलियों की वजह से आज रैली का ही कारण है कि हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी परम पूजनीय आज वो भी कोरोना से मैं वोट डाल के आ रहा हूँ। अच्छा, आप वोट डाल के वोट 18 डाल साल के से आ- ऊपर के हैं? जी। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई थी। वहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहा था। सभी लोग वहाँ से एक दूसरे से टच में थे, जिससे संक्रमण और बढ़ सकता है। जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं जिसमें हजारों लाखों लोग की रैलियां हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या कोरोना रुक रहा है? नहीं, सही बात है आपकी। और आपने एक क्वेश्चन किया था इनसे, बताया था इनको कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन बिल्कुल आई है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए अपने आप को और डिस्टेंस बना के रखिए। तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो कोई अदर पॉलिटिशियन हो, इनको दिख नहीं रहा कि हमारे पास जो लाख लोगों की भीड़ पीछे घूम रही है वो कितने डिस्टेंस में है, कितने मास्क लगा के घूम रहे हैं और कितने सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। जिस तरह से कोरोना काल का दूसरा दौर देखने को मिल रहा है, संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में भय है। इस वक्त हम इंद्रापाल बिहार में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ अक्सर बहुत भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अभी कुछ कम भीड़ है रोज के मुकाबले। हमारे साथ लोग हैं, उनसे सवाल करेंगे, क्योंकि अक्सर सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो कोरोना काल है वो सिर्फ लोगों के लिए क्यों है। जब चुनाव की बात आती है, जब रैलियां करने की बात आती है, तो सरकार खुलेआम रैलियां करती है, लेकिन जब विद्यालयों की बात आती है तो विद्यालयों को बंद कर दिया जाता है, एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। लोगों में रोष है क्या जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसका कुछ कोरोना संक्रमण कम करने में फायदा होगा, जो 1 घंटा पहले कर दिया गया है, या कुछ उसका नहीं फायदा होगा? लोगों से बात करेंगे, लोगों की क्या राय है वो जानेंगे। क्या नाम है आपको और यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, मेरा नाम मार्कंडे शुक्ला है। मेरा नाम मार्कंडे शुक्ला है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। छात्र है। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू लगाने से कुछ असर होगा कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए, और क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए? एक बात बताइए, रात में कितने लोग रोड पे घूमते हैं? अच्छा। कोई नहीं घूमता है रात में। तो उस लॉकडाउन के लगाने का मतलब क्या है भैया? लगाना नाइट है, कर्फ्यू, नाइट हाँ, कर्फ्यू, हाँ। लगाना है अगर आपको लॉकडाउन तो आप दिन में लगाइए। अच्छा। और जब तक इस देश में रैलियां होती रहेंगी, रैलियों की वजह से आज रैली का ही कारण है कि हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी परम पूजनीय आज वो भी कोरोना से संक्रमित है। यही कारण है कि वो कोरोना से संक्रमित है। अच्छा, रैलियां करने रैलियों की वजह से आप सुनिए, आज ग्राम प्रधान पद हेतु चुनाव था, मैं वोट डाल के आ रहा हूँ। अच्छा, आप वोट डाल के 18 साल से ऊपर के हैं? जी। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई थी। वहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहा था। सभी लोग वहाँ से एक दूसरे से टच में थे, जिससे संक्रमण और बढ़ सकता है। ये सब चीजें क्या है? लेकिन सरकार और प्रशासन की तो गाइडलाइंस आई है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। जी, गाइडलाइन आई है, लेकिन उसे कोई आजकल फॉलो भी नहीं कर रहा है, एक तरीके से कहा जाए तो। और रही बात जो सरकार नाइट में लगाई है ये कर्फ्यू, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रात में तो वैसे भी सब लोग अपने घर में सोते हैं। कौन किससे टच में आ रहा है रात में? लेकिन आप 12वीं के स्टूडेंट भी हैं, आप लोग की भी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। और ये जो परीक्षा स्थगित हुई है इसका कोई मतलब नहीं था, नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। आप उस बच्चे से जाके पूछिए जो रात भर पढ़ता है, उसकी पसीने की मेहनत उसमें लगी है, आप उससे पूछिए। या तो आप पूरे साल 0 ईयर कर दिए होते, या तो आप बता दिए होते कि परीक्षाएं नहीं होंगी, कैंसिल कर दिए होते। आप कह रहे हैं कि 31 जून तक आएगा, उस दिन हम डिसीजन लेंगे, 1 जून को डिसीजन लेंगे, तारीख रखेंगे कि अगला बोर्ड कब हो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख ही चलेगा।
क्योंकि लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर कोरोना इस तरह से ही रहा तो आप लोगों को आगे पास कर दिया जाएगा। पिछले साल भी ऐसा किया गया जी था। जी मैं समझ रहा हूँ। देखिए इंटरनल मार्क्स दिया जाता है स्कूल की तरफ से। उस इंटरनल मार्क्स में क्या होता है, जो गधा बच्चा रहता है वो ऊपर उठ के चला जाता है एकदम हाईएस्ट पे, और जिस बच्चे की वास्तविकता में मेहनत लगी रहती है, टीचर की नजर में अगर अच्छा नहीं है तो उसे नंबर नहीं मिलता है। अच्छा, तो यही कारण है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनके लिए ये चीज अच्छी नहीं है। अच्छा, कुछ और लोग भी है जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, आपको लगता है कोरोना संक्रमण कम करने में कुछ असर रहेगा? मैम नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं निकलता। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके कहने का मतलब दिन में भीड़ निकल रही है। जी, दिन में आखिर दिन में ही पब्लिक घूमती है, भीड़ दिन में ही इकट्ठा होती है। अच्छा, तो नाइट कर्फ्यू लगाने से, लेकिन लॉकडाउन लगा देंगे तो जीविका पे भी तो असर पड़ेगा। जीविका पे तो काफी असर पड़ेगा। तो फिर नाइट में कर्फ्यू नहीं तो फिर कोरोना संक्रमण को कम कैसे किया जाएगा? उसके लिए तो सरकार कोई एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। और भी कुछ युवा है, उनसे ही बात करेंगे। भैया, जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, आज ये डिसीजन आया है कि अब 8 बजे से लेकर 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। आपको लगता है कि कोरोना संक्रमण को कम करने में कोई असर होगा इसका? नहीं मैम, बिल्कुल असर होगा, बट मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना को रोका जा सकता है मैम, तो जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं जिसमें हजारों लाखों लोग की रैलियां हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या कोरोना रुक रहा है? नहीं, सही बात है आपकी। और आपने एक क्वेश्चन किया था इनसे, बताया था इनको कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन बिल्कुल आई है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए अपने आप को और डिस्टेंस बना के रखिए। तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो कोई अदर पॉलिटिशियन हो, इनको दिख नहीं रहा कि हमारे पास जो लाख लोगों की भीड़ पीछे घूम रही है वो कितने डिस्टेंस में है, कितने मास्क लगा के घूम रहे हैं और कितने सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं। इनको दिखना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी ये बयान दिया था कुछ दिन पहले कि ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है या जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है उससे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सरकार को कुछ और कड़े नियम, क्योंकि बेड्स कम पड़े हुए हैं, मरीज बाहर आप जाएंगे अगर अस्पतालों के बाहर तो देखेंगे कि जो मरीज हैं वो बहुत लंबी लाइनों में है। और दूसरी तरफ जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव में भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि रात के वक्त ना जो यंगस्टर्स वगैरह है या जो लोग हैं वो मनोरंजन के लिए ज्यादा बाहर आते हैं। जी। और जो एक बंद कमरे है वहाँ संक्रमण फैलने की ज्यादा चांसेस है खुले जगह की वजह से, इसलिए भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। आप क्या कहेंगे? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ और हर बार यही कहूंगा, आप ये देखिए ना रात में कितने % लोग निकलते हैं और दिन में एज कंपैरिजन करिए। दिन के अगर कंपैरिजन किया जाए रात में तो उस समय रात में बहुत कम लोग निकलते हैं बाहर। उस समय तो कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो संक्रमण कहाँ से फैलेगा? और उस टाइम आप लगा रहे हैं, या तो आपको लगाना है तो आप दिन ही में लगाइए, रात में लगाने का कोई मतलब नहीं है मेरे तरफ से। और रात में नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है अगर आप दिन में नहीं लगाते। इनका कहना था कि नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है। और भी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग बाबा भी है, उनसे भी बात करेंगे। बाबा जी, आपका ये दुकान है? हाँ, हमारी दुकान है। आपको क्या लगता है जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, अच्छा आप लोगों के मतलब रोजी रोटी पे तो बहुत असर पड़ा होगा कोरोना की वजह से? बहुत असर है, बहुत असर है, क्योंकि असर जो है बहुत ज्यादा है। हम लोग को दिक्कत बहुत हो रही है, लोगों का आना जाना बहुत कम, बहुत दिक्कत हो गया। तो आपको लगता है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए कि नहीं? लॉकडाउन लगाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब हम गरीब आदमी लोग को आने जाने खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनको दिक्कत होगा। नाइट कर्फ्यू से तो आप लोग के जीवन पे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि रात में तो वैसे ही आप लोग घर चले जाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही रहती है, कोई बात नहीं है। तो कुछ लोगों का ये, भैया आपको क्या लगता है जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो कुछ फायदा होगा कोरोना संक्रमण कम करने में? कुछ नहीं फायदा हो रहा है, वैसे देख रहे हो और बढ़ते ही जा रहा है। और बढ़ते ही जा रहा है। अरे कर्फ्यू लगा तो लोग तो घर में रात के वक्त घर में रहते हैं, लेकिन दिन में ज्यादा निकलते आ रहे हैं। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि रात में लॉकडाउन लगाने की वजह से जो लोग रात में भी निकलने वाले थे वो लोग भी दिन में निकल रहे हैं और जो डबल भीड़ है वो देखने को मिल रही है। तो लोगों का ये जो रोष है और लोगों का ये कहना है कि अगर कोरोना के प्रोटोकॉल को निभाना ही है तो सभी लोग निभाए, जनता के साथ साथ नेता भी निभाए, हम पत्रकार भी निभाए। लेकिन हमारा काम होता है कि आपको खबर दिखाते रहे, इसलिए जरूरी होता है कई बार ग्राउंड रिपोर्ट पे उतरना, लेकिन हम भी एहतियात बरतते हैं। जरूरी है कि एहतियात बरता जाए, क्योंकि जो कोरोना है इस बार नए स्ट्रेन के थ्रू आया है और इस बार जो लक्षण है वो बहुत अलग तरह से देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए जरूरी है। ये थे गोरखपुर के लोग और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव।